साल हमने उस घर के अंदर गुजारे। दरवाज़ा खटकने लगा तो बाबा ने उठ के देखा तो जौन सा कोई भी नहीं था बाहर। लेकिन फिर वही बात आ गई कि एक मिडिल क्लास इंसान, हर कोई ताड़े नाल नहीं खड़ता। जिन्होंने साथ दिता उन्होंने भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिता उन्होंने भी शुक्रिया। बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसमें जौन सा है जानवर अपने सहन के अंदर बांध लिए थे। वेलकम हो गया आपका एक और न्यू ब्लॉग के अंदर। के उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी है फजर की, कुरान वगैरह पढ़ा है। अभी देखो बाहर का मौसम भी, अभी सूरज भी नहीं निकला हुआ है। अभी टाइम भी मेरे ख्याल से छः बज रहे होंगे, 6 भी नहीं बज रहे होंगे, 5:30 का टाइम हो रहा है। और देखिए आप दिन किस तरह ऊपर चढ़ गया और मौसम बाहर का देखें, चिड़ियाँ वगैरह बोल रही हैं, कबूतर वगैरह उड़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है बाहर। तो आज के ब्लॉग का जो है थीम ये है, टारगेट ये है कि मैं आपको अपनी जो पुरानी ओल्ड हिस्ट्री है ना सारी बताऊंगा, जो एक मिडिल क्लास इंसान के साथ होती है इस दुनिया के अंदर। हमारा घर अभी भी रेंट पे है ना, तो जितने रेंट के घर बदले हैं, किस घर में रहे हैं, एक घर में हम इस तरह भी रहे हैं जिसके अंदर आत्माएं थी। और ये कहानी सच्ची है, झूठी नहीं है। झूठे पे खुदा की लानत है अगर मैं झूठ बोलूँ आपसे, ठीक है। तो आपको ये बताऊंगा सारी हिस्ट्री आज के ब्लॉग के अंदर। तो अभी जो है भूख लग रही है, दूध पड़ा हुआ है, दूध और रस के साथ नाश्ता करते हैं। दुकान नीचे खुली हुई है चीज़ वाली, जाके रस और दूध को गर्म करते हैं और खाते हैं। पहले नाश्ता करेंगे क्योंकि भाई भी एक पारा मैंने पढ़ा, फिर नमाज़ पढ़ा था उससे पहले, तो फुल पेट खाली हुआ था। जाके सबसे पहले नाश्ता करेंगे, फिर दूसरा काम कोई करना। उन्हें मैंने रख दिया है, दूध गर्म हो रहा है, तब तक आपसे एक और दूसरी बात करनी होगी। ये पतीली में तो जलना शुरू हो गया, दूध बहुत है, इतना गर्म है। हम सबसे पहले दूध को डाल देते हैं क्योंकि अगर ये ज़्यादा गर्म हो गया है तो इसे ठंडा करने में टाइम लग जाएगा। चलिए हमने उतार लिया है। रस पता करने गया था तो रस नहीं मिले, वैसे रस तो नहीं मिले, लेकिन दूध को हम इसी तरह पी जाते हैं। गर्म है क्योंकि मैं चीनी डाल नहीं रहा था। चीनी से फैट होता है ना यार भाई, क्या हो गया। वैसे पीता हूँ चीनी, मैं आज खुद ही नहीं डाल कर आया चीनी। बिल्कुल ख़त्म कर अब आपसे ज़रूरी बात करते हैं। कैमरे को एक जगह फिक्स करते हैं ताकि आपको सुकून से मैं बैठ कर बता वो मिडिल क्लास इंसान की ज़िंदगी बताऊंगा। जो गरीब इंसान की ज़िंदगी में वो मुश्किलात आती हैं, एक मिडिल क्लास इंसान की ज़िंदगी के अंदर। जो मैं बचपन में, जो मुझे याद था बचपन में, जो अब हो रहा है, वो सारा आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। ओके जी, कैमरा वगैरह फिट कर मैं सुकून से लाइट वगैरह लगा कर बैठ गया हूँ क्योंकि आज की जो मेरी हिस्ट्री है मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मिडिल क्लास इंसान की ज़िंदगी किस तरह की गुजरती है। उस मिडिल क्लास ज़िंदगी के अंदर एक मेरा भी नाम आता है, यानी हमारी फैमिली का भी नाम आता है। क्योंकि जो मिडिल क्लास इंसान की ज़िंदगी होती है ना, उस तरह नहीं होती दूसरों लोगों की तरह कि जी पापड़ खा रहे हैं, बोतलें पी रहे हैं, होटलों में जाकर 4-4 हज़ार का नाश्ता कर रहे हैं। ये मिडिल क्लास इंसान की ज़िंदगी नहीं होती। मिडिल क्लास की ज़िंदगी स्टार्ट होती है जब वो पैदा होता है। एक तो वो पैदा जब होता है वो भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर धक्के मुक्के खाता हुआ, ठीक है। दूसरी बात, वो अपने घर में नहीं रहता। और जो मिडिल क्लास इंसान के पास अपना घर होता है वो खुशकिस्मत होता है। लेकिन हमारे पास भी अपना घर नहीं है, किराए पे रहते हैं। और कितने घर हमने बदल चुके हैं अपने होश के अंदर के, काफ़ी घर बदल लिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले घर हमारे ही इलाके के इधर उधर घूमते घुमाते, कभी कोई मकान मालिक खाली कराता है, कभी कोई। सबसे पहले सोडीवाल, हमारी तरफ सोडीवाल जगह के, एक जगह का नाम है सोडीवाल, उधर भी हम एक घर के अंदर रहे हैं। तब तो मैं छोटा था, तब मेरे बाबा होते थे दुबई में, ठीक है, दुबई रहते थे, तब हमारे हालात सेट थे, ठीक है। वही होती है मिडिल क्लास इंसान की जो ऊंच नीच बीच में आती रहती है। एकदम से अमीर होता है, फिर एकदम से गरीब हो जाता है। जब अल्लाह ने तकदीर में लिखी होगी कब तेरे पास पैसा आएगा, कब तू सुकून की ज़िंदगी जिएगा, तब ही ज़िंदगी हम सुकून की जी सकते हैं, उसके अलावा नहीं जी सकते। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये सोडीवाल घर। फिर आ गए हम इधर चौक की तरफ ना। चौक में हमारे इलाके में भी नाम है, काफ़ी नाम है चौक ये जगह। पहला घर, फिर हमने यहाँ दूसरी घर बदला, फिर तीसरा बदला, फिर चौथा, फिर हम चले गए टैंकी पे। जो घर है एक ख़तरनाक घर था, अब तो वहाँ बड़े खूबसूरत घर बन गए हैं। 2 घर बने हैं वहाँ पे, बड़े खूबसूरत हैं।
लेकिन फिर वही बात आ गई कि एक मिडिल क्लास इंसान, हमें किराए की मजबूरी की वजह से उस घर में काफ़ी 2 साल हमने उस घर के अंदर गुजारे। फिर हम अपने इसी जिस घर में रह रहे हैं उसकी बैक साइड पे एक घर में आए। वहाँ पर हमारे जो 5 साल पहले की बात, पुरानी 5 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर अल्लाह ने हमारे हालात काफ़ी सीधे कर दिए, सुकून की ज़िंदगी हो गई। लेकिन फिर वैसे ही अपनी रवानगी में आ गए, वही मिडिल क्लास की ज़िंदगी, वही किराए का घर। फिर हम यहाँ पीछे एक घर के अंदर आ गए, यहाँ से आए फिर इस घर के अंदर अब हम आ गए हैं। ठीक है, एक मिडिल क्लास के इंसान की ज़िंदगी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। जैसे अमीर लोगों की ज़िंदगी होती है, लोग दिखाते हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ट्रेडिंग भी मैंने करके देख ली है, ट्रेडिंग में भी पैसे लगाए। और कोई ऐप नहीं, जो लोग यूट्यूबर वो शॉर्ट आउट दे रहे हैं उन ऐप को, जो उनसे प्रमोशन कर रहे हैं उन ऐपों की, उस ऐप पर काम किया मैंने। जैसे कि बाइनोमो हो गई, बाइनेंस हो गई, बिटकॉइन वाली, सब मैंने ऐप पे काम करके देख लिया। ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं रखा हुआ, ये सब जो है जिन्होंने जो कंपनी के साथ मिले हैं सिर्फ उनके पास पैसा है। और जो मिडिल क्लास इंसान पैसा लगाता है हमेशा लॉस में ही जाता है, क्योंकि ये मैंने खुद आजमा के देख लिया है। मैंने उसमें पैसे लगाए, मुझे पहले दिन ही प्रॉफिट हुआ, ये नहीं लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ 2400 रुपये का। ठीक है, 2400 का प्रॉफिट था। विड्रॉल था 6000 रुपये का, मेरे पास हो गए थे 5400। जब मैं आहिस्ता आहिस्ता खेलता गया एक अपनी रनिंग में आया तो मेरे पास जो 5700 अपने पैसे हो गए थे। मैं थोड़े थोड़े लगा रहा था, एकदम से ज़्यादा स्टेप नहीं ले रहा था मैं। तो मैंने जैसे ही लगाने शुरू किए, मैंने पहली ट्रेड ज़्यादा की लगाई, वो लगाई 1000 रुपये की, जो लॉस में आ गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर 500 की लगाई लॉस में, फिर 1500 लगाई लॉस होते होते मेरे अकाउंट में रह गए 400 रुपये। कहाँ 5700 और कहाँ 400। ठीक है, ये अमीर लोग कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, हाथ की मैल है। इन्होंने तो कमाया नहीं होता, इनके बुज़ुर्गों ने कमाया है ना पैसा जिन्होंने कमाया है उनको पता है कि कितनी कीमती चीज़ है और किस तरह कमाया जाता है। ये गरीब लोग को समझते हैं कि मेहनत नहीं करते। मेहनत क्यों नहीं करते? पैसा नहीं चाहिए होता इनको, इन्होंने खाना नहीं खाना होता, रोटी नहीं खानी होती, जीना भी है, घर का किराया, बिल, बिजली का बिल इतना आ जाता है कि इंसान की एक दफ़ा को रूह कांप जाती है। ये इस टाइम पाकिस्तान के हालात मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ खुद के साथ हो चुके हैं। अमीर लोगों का कहना है पैसा हाथ की मैल है, हाथ झाड़ो तो काफ़ी सारे पैसे गिरते हैं। लेकिन जब मज़दूरी आदमी करने जाए ना गर्मी के अंदर, अभी तो सूरज नहीं निकला हुआ, जब सुबह 8 बजे उठना पड़ता है मज़दूरी के लिए, फिर शाम को 5 बजे जब वो घर आता है, इतनी थकान होती है कि इंसान के दिमाग भी काम नहीं करता कि क्या करना है, वो रोटी खाना भूल जाता है। और ये अमीर लोग कोठियों में बैठ के कह रहे होते हैं जी पैसा हाथ की मैल है, पैसा कमाना सीख लो। भाई पैसा कमाना सीखना है तो गरीबों से सीखो। लोग कहते हैं मेहनत करते हो तो पैसा आता है, मेहनत से पैसा नहीं आता। मेहनत से पैसा आता होता तो सबसे ज़्यादा अमीर मज़दूर और ये जो रेडियाँ लगाते हैं ये होते, क्योंकि इनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। अमीर लोग तो सुकून से बैठे हुए एसी में, गरीब के पक्खा भी कोई चला ले बहुत मुश्किल से चलाता है कि कहीं बिल ज़्यादा ना आ जाए। अब ये हुकूमत ने किया हुआ है कि 200 यूनिट से ऊपर जिसका बिल चले, वो मीटर चलेगा, उसका बिल 10,000 से ज़्यादा आएगा। अब गरीब के घर में तो एक ही मीटर है, उसके ऊपर तो 200 यूनिट चलने हैं। अब जो अमीरों के घर हैं उन्होंने बिल बचाने के लिए अलग हवाले के, वो तो बचाते ही नहीं है बिल, उन्हें तो 1 मीटर पे उनके पैसे हैं वो जमा कराते हैं। लेकिन जिसने बचाने होते हैं, जिसे पैसे की ज़्यादा लालच होती है, वो 2 मीटर लगवा लेता है। 100 यूनिट इस पर चलाता है, 100 उस पर चलाता है, यानी 15-15 दिन चलाता है तो उसका बिल 5,000 से भी कम आता है सुकून से। गरीब इंसान अगर मीटर लगवाने भी जाए तो 20,000 रुपये उसके पास होने चाहिए मीटर लगवाने के लिए। अच्छा जी, ये तो बात हो गई बाकी लोगों की। मैं आपको बताना था एक घर के बारे में जो था बहुत ज़्यादा हॉरर, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ टैंकी की जगह पर था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे घर बन गया। वो था हॉरर, उसके जो उनसा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, कोई 2-3 मरले का था। उसका सहन इतना बड़ा था कि हमने वहाँ पर इतने जानवर पाले थे। ईद पे ना जानवर हमारे मोहल्ले के आए थे, तो हमने वहाँ अंदर सहन में बांधे गए थे हमारे जानवर ना। बारिश की वजह से काफ़ी लोगों को तंगी हो रही थी, लोगों के घरों में जगह नहीं थी, जिसकी वजह से हमने अपनी गली के 4-5 घरों के जो उनसा है जानवर अपने सहन के अंदर बांध लिए थे। एक नीचे वाला पोर्शन था, एक ऊपर पोर्शन था। ठीक है, जो नीचे वाले पोर्शन में हम पहले दफ़ा रहे तो उसमें नहीं रहा गया जितना वो हॉरर
हो रहा था ना, फिर उसके बाद हम चले गए ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर वाले पोर्शन में गए तो पहली रात ही हमारे दरवाज़ा खटकने लगा। तो बाबा ने उठ के देखा तो जौन सा कोई भी नहीं था बाहर। 2-3 दफ़ा खड़का तो ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि भाईजान जब कोई हो ना, दरवाज़ा खटक रहा हो और कोई हो ही ना, और मेन गेट का भी नहीं खटक रहा, खटक भी रहा है तो कमरे का खटक रहा। जब खोला तो कोई भी नहीं। तो सुबह उठ के बाबा ने बताया, हमें मजाक लगा। और उस घर की छतें जो सी होती ना, छतें वो टीआर की बनी हुई थी। छतों से जब बारिश होती थी छतों से पानी गिरता था। इस तरह की ज़िंदगी गुजारी है। अब भी अल्लाह का शुक्र है, बस गुजार ही रहे हैं ज़िंदगी। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाब हम भी होकर दिखाएंगे। और जो कहते हैं ना, पैसा हाथ की मैल है, भाईजान जाके कमा के देखो, पता लगेगा पैसा किस तरह कमाया जाता है। बस एक बात ज़िंदगी के अंदर याद रखना, अल्लाह पर यकीन रखना। ये दुनियादारी बहुत गंदी चीज़ है। लेजेंड ने कहा था कि हर कोई ताड़े नाल नहीं खड़ता। जिन्होंने साथ दिता उन्हों का भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिता उन्हों का भी शुक्रिया। ओके जी, जो बात आपसे ज़रूरी करनी थी वो मैंने कर ली है। बस इस बात पर कायम रहना कि मेहनत करना नहीं छोड़नी है। तो और जाते जाते सब्सक्राइब बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशनल आती रहे, मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाता रहूँ। भी देखो, पंखे में बैठकर मैंने, पखे के बगैर बैठकर मैंने यहाँ पर आपका व्लॉग शूट किया है। मेरे पास स्टैंड ज़रूर है, ये देखें स्टैंड मेरे पास काफ़ी लंबा स्टैंड पड़ा हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो रिंग लाइट लगती है वो नहीं है। मैं दराज से ऑर्डर किया था, साथ नहीं आई थी, शायद मैंने मंगवाई, बड़ी पुरानी आई है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।